नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कारेड्डी श्रीधर रेड्डी, फाउंडर ऑफ सरकम क्योर। आज सरकमसिशन बोले तो क्या है, सरकमसिशन किसको करना है और सरकमसिशन सर्जरी से बेनिफिट्स क्या है, आज आपको बोलता हूँ मैं। ये सरकमसिशन सर्जरी बोले तो मेल पेनिस को बोले तो लिंग को सामने जो चमड़ा फोरस्किन बोलते हैं उसको, वो फोरस्किन को निकालने का सर्जरी का नाम है सरकमसिशन बोलते हैं इसको। ये सरकमसिशन को हम सुनती भी बोलते हैं। ये सरकमसिशन सर्जरी किसको करना है और क्यों करना है, करे तो फ़ायदा क्या है, नहीं करे तो क्या होता, और करने के बाद जो पोस्ट ऑप प्रिकॉशंस बोले तो सर्जरी करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये सरकमसिशन सर्जरी डायबिटीज़ में, मेनली डायबिटीज़ में हम लोग सरकमसिशन करते हैं। ये डायबिटीज़ में क्या होता बोले तो ये लिंग के सामने का जो चमड़ा रहता है उसको हम फोरस्किन बोलते हैं। तो ये डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंट इन्फ्लेमेशन होने के वजह से वो सामने का फोरस्किन थोड़ा सा मोटा होना और शेनी होना और उसके चुपचुपा के सफ़ेद कलर में बाहर आना, वाइट कलर डिस्चार्ज जैसा रहता है, और वो उसको बोलते हैं हम लोग स्मेग्मा बोलते हैं। और पीछे थोड़ा सा टाइट रहता क्योंकि वो पूरा चमड़ा मोटा होता और शेनी होता, उसकी वजह से हमारा स्किन भी, फोरस्किन भी थोड़ा सा टाइट रहता। तो ये लिंग का सामने का पार्ट को हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो चमड़ा पीछे सामने आना फ्री में रहना, मगर ये जो डायबिटीज़ में क्या होता, ये पूरा मोटा होने के वजह से और टाइट हो जाता। उसकी वजह से क्या होता, हम अगर फोर्सफुली पीछे आने के लिए हम कोशिश करें तो उसके ऊपर क्रैक्स होना शुरू होता। ये क्रैक्स ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्किन का बोले तो चमड़े के ऊपर का इन्फेक्शन अंदर जाना और बहुत दर्द होना, पेन होना शुरू होता। जब संभोग बोले तो इंटरकोर्स करने के टाइम में बहुत दर्द रहता और ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से उधर पूरा सफ़ेद कलर वाइट डिस्चार्ज होना शुरू होता। उसकी वजह से हमको इचिंग सेंसेशन और बदबू का स्मेल, फॉल स्मेल भी आना शुरू होता। ये डायबिटीज़ में होने का ये सब सिम्टम्स को हम कंडीशन को बोलते हैं बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं। ये बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस को एक ही सर्जरी है बोले तो एक ही सॉल्यूशन है, सरकमसिशन करना। अगर बहुत लोग डॉक्टर्स इसको ट्रीट करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वो कैंडिड ऑइंटमेंट लगाना और एंटी इन्फ्लेमेटरी देना, एंटीबायोटिक देना, ये सब टेम्पररी है। क्योंकि ये कभी भी डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स थोड़ा सा कंट्रोल करके, ये कैंडिड बोले तो ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करे तो थोड़ा सा कम होता, मगर ये फिर बाद आना शुरू होता। ये बार आने की वजह से क्या होता, ये सामने का जो चमड़ा फोरस्किन है नेक्स्ट टाइम और टाइट होना शुरू होता और नेक्स्ट टाइम को और टाइट होके पूरा पीछे ही नहीं आता। इसकी वजह से क्या होता, अंदर का जो ग्लैंड्स बोला है ना मैंने, वो ग्लैंड्स को और चमड़े को बीच में एडिशंस बोले तो चुपकाने की वजह से पूरा ख़राब होना शुरू होता। और ये बेलेनाइटिस में और क्या है ना, ये बेलेनाइटिस पेशेंट्स को जो डायबिटीज़ में ये बेलेनाइटिस सिम्टम्स रहे, तो मैं जो कुछ बोला है वो सिम्टम्स रहने तो उसको बेलेनाइटिस बोलते हैं। अगर ये बेलेनाइटिस को हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिए तो ये थोड़ी लोगों को कैंसर में भी कन्वर्ट होने का चांसेस रहता। ये परसेंटेज भी देखे तो 3.85% तक कैंसर कन्वर्शन होने का चांसेस भी रहता। तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, बोले तो सरकमसिशन सर्जरी बोले तो वो सामने का जो चमड़ा है, फोरस्किन है, उसको निकालना। वो कैसे निकालते, ज़्यादा लोग पूरा इंडिया में अभी भी कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। कन्वेंशनल मेथड बोले तो वो सामने का स्किन को पूरा काट के उसको टांके डालना, ये सब शुरू करते। मगर ये करने से डिसएडवांटेजेस क्या है बोले तो इसको डेली ड्रेसिंग करना और पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया में करना पड़ता, और पेशेंट को 15 दिन से 20 दिन तक ड्रेसिंग करके घर में रहना पड़ता, किधर ड्यूटी को भी नहीं जा सकते। इसकी वजह से क्या है ना, और एक क्या है ना, ये चमड़ा को निकालने का ओपन करके टांके डालने की वजह से वो उतना कॉस्मेटिक भी नहीं दिखता देखने के लिए। अभी जो हम लेटेस्ट सर्जरी कर रहे हैं, 5 साल से हम ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल में हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। ये हैदराबाद में है सेंटर। ये सेंटर में जो हम लोग 5 साल के पहले शुरू किए थे, हमारा ओन स्टेपलर है, उसका नाम है KSR स्टेपलर है। ये KSR का ओरिजिनल स्टेपलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये KSR ओरिजिनल स्टेपलर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं बोले तो उसके जो अंदर रहता जो सिलिकॉन रिंग और पिन्स पूरा क्वालिटी का रहता।
इसकी वजह से कभी भी ऑपरेशन होने के बाद कॉस्मेटिक का रिजल्ट्स अच्छा देते और जो सूजन आना, ब्लीडिंग आना, पेन ये सब नहीं रहता। इसकी वजह से हम लोग जो ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल हैदराबाद में हम लोग 5 साल से यूज़ कर रहे हैं और ये सरकम क्यूर कंपनी के थ्रू हम लोग थ्रू आउट इंडिया में KSR ऑथराइज्ड सेंटर्स खोला है, उसमें हम लोग KSR ओरिजिनल स्टेपलर्स यूज़ करना शुरू किया। तो ये सामने का चमड़ा जो फोरस्किन निकालने का हम लोग KSR स्टेपलर सर्कमसिशन बोलते हैं इसको। ये खाली 5 मिनट का प्रोसीजर है। हम लोग जो अनस्थीशिया देते वो लिंग के बेस में देते, उसको पुडेंडल ब्लॉक बोलते हैं उसको। वो ब्लॉक देने की वजह से पेशेंट को 5 मिनट में सर्जरी ख़त्म होता और 10-15 मिनट में पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज भी करते। और जो सर्कमसिशन सर्जरी करने के बाद उसको एक स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग करते सेल्फ एडेसिव प्लास्टर से। वो ड्रेसिंग 12 घंटा में निकालने के लिए बोलते और नेक्स्ट डे से नहा सकते और अच्छा सोप से एंटीबायोटिक सोप से नहा के पूरा उधर वॉश करके जो सिलिकॉन रिंग के ऊपर पिंस रहता वो देख के उधर गर्म पानी से नहाना और नहा के उसको छोड़ देना। और नेक्स्ट डे से कुछ भी ड्रेसिंग का ज़रूरत नहीं है, ना दर्द नहीं रहता और ना सूजन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। कंप्लीट पेनलेस का टेक्निक है। बस हम लोग जो सर्जरी करने के बाद 3 प्रिकॉशंस देते हैं, यूजुअली 3 प्रिकॉशंस। उसमें फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है ना, कुछ भी इरेक्शन बोले तो खड़ा नहीं होना, पेनिस बोले तो लिंग खड़ा नहीं होना, और वो भी 15 दिन तक केयरफुल रहना। और जो हम लोग डे टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर रात को सोने के बाद अर्ली मॉर्निंग टाइम में बिना बता के खड़ा होना और इरेक्शंस होना शुरू होते हैं हमको, क्योंकि हमारा सोने के टाइम पर हमारा हार्मोन्स लेवल ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग क्या एडवाइस देते बोले तो रात को 3, 4, 5 बजे को अलार्म रख के एक 5 मिनट उधर इधर जाना है सब कर रहे तो थोड़ा सा हार्मोन लेवल्स कम होता है, इसलिए हमको इरेक्शंस भी कम होता। और सेकंड प्रिकॉशन क्या है ना, 4 हफ्ते तक 4 वीक्स तक संभोग नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। और तीसरा प्रिकॉशन बोले तो कितना अच्छा वॉश करे तो उतना अच्छा जल्दी सिलिकॉन रिंग गिर जाता। हमारा KSR स्टेपलर का सिलिकॉन रिंग जो रहता है वो 0.3 mm थिकनेस का सिलिकॉन रिंग है, वो कंप्लीट पेनलेस रहता। और वो सिलिकॉन रिंग भी अच्छा क्लीन करे तो नहाने के टाइम में अच्छा क्लीन करे तो 8 से 10 दिन में सिलिकॉन रिंग गिर जाता। मान लो सिलिकॉन रिंग गिर जा रहे बोले तो उसके ऊपर जो पिंस रहता पूरा गिर जाता। सो 10 दिन में पेशेंट को पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता और हील भी हो जाता। और मगर 4 वीक्स तक, एटलीस्ट 4 वीक्स तक नो इंटरकोर्स फॉर 4 वीक। तो ये KSR स्टेपलर सर्कमसिशन सर्जरी बहुत इजी है। और ओरिजिनल का KSR स्टेपलर यूज़ करें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, ये 1% कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहता। तो हमारे सेंटर में मैं जो किधर भी कर रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल है, वो ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल में बहुत इंडिया की ऑल कॉर्नर से आ रहे पेशेंट्स हमको, या मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और नागालैंड से। ये सब सोच के हम लोग सरकम क्यूर का ऑथराइज्ड सेंटर्स हम लोग पूरा पैन इंडिया में ओपन किया है। और इधर पूरा KSR ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं, इधर पूरा ओरिजिनल KSR यूज़ करते। तो ये KSR का यूज़ करने से फ़ायदा क्या है ना, जल्दी सिलिकॉन रिंग गिर जाता और कुछ भी सूजन नहीं आता और पेन बिल्कुल 0% पेन रहता। तो ये बेलेनाइटिस जो मैं सिम्टम्स बोला है, जो चुपचुपा आना और वाइट कलर डिस्चार्ज आना, स्किन मोटा होना और क्रैक्स आना, ये सब बेलेनाइटिस का सिम्टम्स है। और ज़्यादा लोग फिजिशियन के पास गए तो इन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सोचता है कि शुगर की वजह से आया, मगर ये शुगर की वजह से आया, मगर इसको परमानेंट ट्रीटमेंट जो रहता वो सर्कमसिशन ही रहता। तो ये कुछ भी एज को कर सकते हैं, 0 से 90 ईयर्स तक कुछ भी एज को कर सकते हैं। तो ये सर्कमसिशन बेलेनाइटिस को परमानेंट ट्रीटमेंट और ओनली KSR स्टेपलर ऑथराइज्ड सेंटर्स में करवा दीजिए, इसलिए आपको बेनिफिट होता। थैंक यू।